हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कुंज एजुकेशन हब। आज हम आप डिस्कस करेंगे कि एसएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं, जो आप लोग जानते हो कि एसएससी बहुत सारे एग्ज़ाम्स कराती है, जैसे कि स्टाफ, जैसे एसएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आपको एसएससी का एक कैलेंडर दिख रहा होगा। पूरा प्रॉपर एक कैलेंडर है जिसमें आपको एसएससी जितने भी एक साल में एग्जाम्स कराती है उन सभी का डिटेल दिया हुआ है। तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका मैं एक पीडीएफ जो होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हम लोग इसी एसएससी के कौन कौन से एग्जाम्स जो हमारे लिए बेनिफिशरी हैं और जो हमारे फ़ायदेमंद होंगे, जिसके बारे में हमको नहीं जानकारी है। और ख़ासकर उन बच्चों के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगा कि जो ये सोचते हैं कि चलो जब एग्ज़ाम आएगा तो हम तैयारी करेंगे। तो वो बच्चे खासकर ध्यान दे लें, क्योंकि एसएससी पहले से ही एक साल का अपना कैलेंडर जारी कर देता है। तो अगर आप पेपर के हिसाब से तैयारी करना चाहते हो तो आपको डेट जानकारी होनी चाहिए कि कौन से एग्जाम्स कब कराए जाएंगे और उसका कब फॉर्म आएगा और उसका कब फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट होगा। तो चलिए वीडियो लंबी नहीं होगी, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर कुछ क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम लोग एसएससी से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग जो भी होगा उसकी भी वीडियो हम लोग आगे लेके आएंगे, अगर आपकी डिमांड होगी तो। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले आप लोग को इस समय मालूम होगा कि एसएससी एग्जाम्स करा रही है। इस समय रिसेंट में एग्जाम चल रहा है मल्टीटास्किंग का, यानी एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है जो हवलदार का है। ठीक है, फर्स्ट 2 शिफ्ट में एग्जाम हो चुके हैं 2 दिनों में। तो उसके पेपर्स बहुत ही इजी आ रहे हैं, तो यानी जो भी बच्चा पढ़ के गया होगा तो उसको आसानी से पेपर वो कर सकता है। तो आपको पहला पॉइंट यहाँ पे दिख रहा होगा, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल जो है आपका एसएससी एमटीएस, जो अभी रिसेंट में आपका एग्जाम चल रहा है। आप देखिए यहाँ मंथ ऑफ एग्जाम डेट दिया है जुलाई 2022। जो जुलाई 2022 दिया हुआ है इसका डेट आपको दिया हुआ है। ये फॉर्म आया था, शायद किसी ने भरा होगा और जिसने नहीं भरा होगा तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी इस कैलेंडर में आपको दिखाऊंगा कि फिर से इसका फॉर्म का जो डेट है 2022-23 उसमें इसका डेट आ चुका है। तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए। तो ये जो मल्टीटास्किंग एग्जाम हो रही है ये आपका बहुत ही आसान पेपर आ रहा है। जैसे कि आप जानते हो कि एसएससी जनरली 2 फेज या 3 फेज में एग्जाम लेती है। पहला जो फेज होता है प्री का टायर 1, उसमें क्या होता है कि आपका मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश आती है। 25-25 क्वेश्चन आपके रहते हैं। मैथ में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, जीएस के 25 और इंग्लिश के 25। और जो आपकी टाइमिंग होती है वो इतना टाइमिंग आपके पास रहता है कि पर्याप्त आप उस समय रहता है कि आप क्वेश्चन को कर दो। तो जो पहला यहाँ पे है आपको इसको बहुत ध्यान से देखना होगा। ये तो निकल के है डेट, लेकिन इसको ध्यान दीजिए क्योंकि आगे भी इसके एग्जाम्स आने वाले हैं। एसएससी मल्टीटास्किंग यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल पेपर होता है। अब हम बात करते हैं, आप आ जाइए इसी कॉलम में 7 नंबर पे। 7 नंबर देखिए क्या है आपका, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस एग्जामिनेशन। इसमें आपको डेट दिख रहा होगा कि जो डेट का एडवर्टीजमेंट यानी जो ये नोटिफिकेशन जारी होगी ये आपका अगले महीने में जारी की जाएगी। यानी आपका अगस्त में टेंटेटिव डेट बताया गया है कि अगस्त में 10/8/2022 को इसका जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपका आ जाएगा। और जो इसकी क्लोजिंग डेट होगी फॉर्म फिल करने की वो होगी आपकी 30 तारीख। तो 30 तारीख तक आपको समय रहेगा कि आप फॉर्म को भर सकते हो। और जो इसका एग्जाम का टेंटेटिव डेट बताया जा रहा है वो है आपका नवंबर 2022। फिर हम आते हैं इसी कॉलम में, आगे बढ़ते हैं। आगे उन बच्चों के बारे में बात करूंगा जो टेक्निकल फील्ड से हैं, जिन्होंने बीटेक किया है या डिप्लोमा होल्डर हैं। उनके लिए वो देख सकते हैं कि एसएससी जो डिप्लोमा होल्डर वाली भी एग्जाम्स कराती है, जैसे टेक्निकल की। ये तो नॉन टेक्निकल के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे जो टेक्निकल होते हैं, जैसे कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, अदर स्ट्रीम के जो बच्चे होते हैं वो भी क्या नाम है इस फॉर्म को एसएससी उसका अलग एग्जाम कराती है जिसको नाम देते हैं एसएससी जेई के हिसाब से। तो एसएससी जेई के भी एग्जाम्स आने वाले हैं पेपर 1 का, जिसका भी नोटिफिकेशन की बात करें तो वो भी नोटिफिकेशन आपका अगले महीने में 12 से 13 तारीख में आपका आ जाएगा। और जो क्लोजिंग डेट होगी फॉर्म भरने की वो होगी आपकी 2 तारीख अगले महीने में, नहीं आपका सितंबर में। तो 2 सितंबर तक आप इस फॉर्म को लास्ट डेट रहेगा, आप फिल कर सकते हैं। और जो एग्जाम होगा तो इसके लिए आपको ध्यान दीजिएगा, आपको पेपर और पेपर एग्जाम होने तक, फॉर्म भरने से लेके एग्जाम होने तक आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि अगस्त में ही आपका फॉर्म भरा जाएगा और नवंबर में आपके पेपर हो जाएंगे। तो एसएससी थोड़ा इस बार थोड़ा ज़्यादा ही अपने एग्जाम्स को लेकर जागरूक हो गई है। थोड़ा जल्दी ही कराने की कोशिश में है, क्योंकि काफ़ी एग्जाम्स हैं और उनको जल्द से जल्द उनको खत्म कराना है।
अगर आते हैं हम स्टेनोग्राफ, ये नॉन टेक्निकल होता है। जैसे आपको मैं बता दूं, एसएससी कुछ मेन फोकस एग्जाम पे ज़्यादा ओरिएंटेड रहती है, जैसे कि एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, स्टेनोग्राफी हो गया। तो स्टेनोग्राफी में आपका सी एंड डी जो ग्रुप के एग्जाम्स होते हैं, उसका जो एग्जाम्स का जो टेंटेटिव डेट बताया जा रहा है वो आपका है नवंबर 2022। यानी नवंबर में भी इसके एग्जाम्स हो जाएंगे, और जो इसका फॉर्म का फिल करने का डेट होगा वो होगा आपका 20/8/2022। यानी 20/8 तक इस फॉर्म को आप भरना शुरू कर सकते हैं, और 5/9/2022 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। स्टेनोग्राफी का पेपर है, बहुत ही ईजी आता है, क्योंकि ग्रुप सी और ग्रुप डी का पेपर है, तो पेपर इतना टफ नहीं आएगा। आपके मुताबिक अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो पेपर आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, अब आते हैं हम अगले पेपर पे। जैसे 10 नंबर पॉइंट है, वो है आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। आपको समझ में आ रहा होगा, ग्रेजुएशन के बाद ये एग्जाम करा आदमी दे सकता है। ये जो भी स्टूडेंट है जो ग्रेजुएट है वो इस पेपर को दे सकता है। मतलब हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। जो एसएससी का सबसे बड़ा पोस्ट होता है, सबसे बड़ा एग्जाम होता है, जो साल में कंडक्ट कराया जाता है, एसएससी सीजीएल। इसके जो पेपर होते हैं, थोड़ा इसमें आपको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि जो सीजीएल के लेवल होते हैं पेपर कराने के जो लेवल होते हैं, वो थोड़ा बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। तो एसएससी में आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश में आपको खासकर मैथ और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि जब आप प्री दे लेते हो तो जो मेंस का एग्जाम होता है, उस मेंस के एग्जाम में आपको 2 ही पेपर पूछे जाते हैं। आप लोगों को जानकारी भी होगा बहुत सारे लोगों को, कि मेंस का जो एग्जाम होता है, यानी टीयर 2 का जो एग्जाम होता है, उसमें आपको मैथ्स आएंगे और इंग्लिश आएगी। तो प्री अगर आपने किसी तरह निकाल लिया, सोचे आपने लक से या किसी तरह थोड़ा बहुत मेहनत करके आपने प्री निकाल लिया, तो मेंस में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की, बहुत हार्डवर्क करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे आपको मैथ्स के प्रॉपर क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, और आपके इंग्लिश का भी लेवल बहुत अच्छा खासा रहेगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पेपर का जो लेवल होगा, ये थोड़ा हाई लेवल का पेपर आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे जो पेपर का लेवल होगा वो थोड़ा क्या होगा, हाई होगा। तो इसकी जो डेट है आपकी, वो नोटिफिकेशन या आप कह सकते हो फॉर्म भरने की जो डेट है, वो है 10/9/2022। 10/9/2022 को फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, और 1/10/2022 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। और जो इसकी एग्जाम डेट है वो दिसंबर 2022 है। यानी अभी से अगर आप सोचें तो आपके पास लगभग 5 महीने से लगभग 5 महीने करीब आपके पास समय है। अच्छे से आप प्रॉपर तैयारी कर लेते हो तो आपका एग्जाम निकल सकता है। अब आगे हम बात करेंगे कि आगे वाला जो एग्जाम है, जैसे 13 नंबर, आप अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग 13 नंबर वाले पॉइंट पे। तो ये है आपका कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। जैसे कि एसएससी सीएचएसएल के बारे में बात कर रहे हैं, जो 10th +2 वाले बच्चे हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं एसएससी के। जैसे मैंने बात किया कि एसएससी जो सीजीएल होता है वो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, लेकिन जो 10th +2 वाले बच्चे हैं वो भी एसएससी के एग्जाम्स में बैठ सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। जैसे कि बेसिक इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई ऐसा पेपर नहीं होता है कि बहुत ज्यादा हाई लेवल का पेपर आता है। ये भी आपके मान के चलिए कि 10th +2 है, यानी आपने 10th +2 पे अच्छा से पढ़ाई की है आपने, इस एग्जाम में आप बैठ के आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश में वोकैब के क्वेश्चन आ जाएंगे, पैराग्राफ के क्वेश्चन आ जाएंगे, मैथ्स में है तो आपकी इनइक्वालिटी से क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन बन जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जो आपके लिए दिक्कत की बात होती है। तो आप आराम से अभी से तैयारी करेंगे तो इसके लिए तो आपके पास और अच्छा ज़्यादा टाइम है। ठीक है, क्योंकि जो इसकी टेंटेटिव एग्जाम डेट बताई जा रही है टीयर 1 की, वो बताई जा रही है फेब और मार्च के बीच में, यानी एंड ऑफ फेब एंड स्टार्टिंग ऑफ मार्च में आपका इसका पेपर होगा। तो आपके पास लगभग 7 से 8 महीने हैं आपको एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करने में। यहाँ पे आप आके आराम से कोचिंग करके 4 महीने की कोर्स करके आप आराम से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और प्रैक्टिस सेट भी दे सकते हैं। तो आपके पास ये पर्याप्त समय है। फिर अगर आते हैं हम लोग अगले पे, जो अब अगला है पेपर वो है एसएससी जीडी का, कांस्टेबल जीडी। तो ये जो पेपर होता है ये भी पेपर थोड़ा लो लेवल का होता है, जैसे मैंने बात किया था अभी एसएससी स्टेनोग्राफी का, तो उसी लेवल का ये भी पेपर होता है। इसमें भी हायर टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसकी भी जो टेंटेटिव डेट बताई जा रही है वो आपकी मार्च और अप्रैल बताई जा रही है। तो यहाँ पे भी आपके पास पर्याप्त टाइम है एग्जाम में बैठने का और एग्जाम की प्रिपरेशन करके एग्जाम में बैठने का। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करके वहां पे बैठ सकते हैं।
अब मैं जो बात कर रहा था जिसका रिसेंट में अभी एग्जाम चल रहा है एसएससी एमटीएस का, आप लोगों ने एनालिसिस देखा होगा पेपर का। पेपर बहुत ही आसान लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर में। नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई ऐसा लेवल नहीं है पेपर का जो आप न कर पाए। 60 से 70 75 तक आप आराम से कर जाओगे। और ये मान के चलिए कि इस बार का जो कट ऑफ बनेगा एमटीएस का 75 to 80, इसकी भी मैं वीडियो एक लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी कि इस बार एसएससी एमटीएस के कट ऑफ कितने बनेंगे और जनरल का कट ऑफ कितना होगा, ओबीसी का कट ऑफ कितना होगा। तो इस पर हम लोग एक वीडियो, सेपरेट वीडियो लेके आएंगे कि कट ऑफ के बारे में, कि अभी एग्जाम खत्म हो जाए, एग्जाम जब खत्म हो जाता है तो फिर हम लोग उसके कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। उसकी वीडियो हम लाएंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो आपको पूरी चीजें, आपको इस चैनल पे बारी बारी हर चीज, आपको जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको बारी बारी आपको मिलता रहेगा। तो ये जो आपका 2023 में आपका जो है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन एसएससी एमटीएस के बारे में बात कर रहे हैं। इसका जो टीयर 1 का जो एग्जाम कराने का जो डेट बताया गया है वो ये मान के चलिए अप्रैल एंड मई 2023। और जो फॉर्म भरने की डेट है ये 25/1/2023 से आपका फॉर्म, यानी जनवरी 2023 से इसका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। और जो लास्ट डेट होगी 24/2/2023 तक होगी। तो ये आपके कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो एसएससी एग्जाम्स कराती है जिस पे हमको फोकस करना होता है। अगर कुछ इन विशेष एग्जामों की अच्छे से आप तैयारी कर लेते हो तो आपका इनमें से कोई ना कोई एग्जाम आपका जरूर निकल जाएगा। लास्ट पॉइंट है 60 नंबर, आप देख सकते हैं ये मेल एंड फीमेल कैंडिडेट जो है वो दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। ये है आपका रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन। यानी दिल्ली पुलिस भी एसएससी में एग्जाम कराती है। इसमें मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए जो टेंटेटिव डेट है वो आपका अप्रैल एंड मई 2023 है। ये मैंने आपको पूरे एसएससी के कैलेंडर के बारे में बता दिया कि कौन कौन सा एग्जाम्स एसएससी कब कब कराएगी। ठीक है। अब ये मत सोचिए लगे कि सर ने तो बता दिया था कि ये डेट है और इस डेट पे ये फॉर्म आ जाएगा और फॉर्म नहीं आया तो सर को ब्लेम करने लगो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये टेंटेटिव डेट है, मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ कि ये एक टेंटेटिव डेट है, ये एक फिक्स डेट नहीं। टेंटेटिव का मतलब होता है अप्रॉक्स बताया जाता है, या 2-4 दिन पहले या 2-4 दिन बाद हो सकता है, लेकिन ज्यादा अंतर आपको नहीं आएगा इस टाइम में। इसी के नियर अबाउट में आपके फॉर्म फिलअप होंगे और आपका एग्जाम भी जो बताया मैंने उसी रिसेंट में आपका एग्जाम कराया जाएगा। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, कोचिंग अच्छे से कोचिंग जाइए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, तैयारी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि एक बार जब आप तैयारी कर लोगे तो आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा तो कोई भी एग्जाम एसएससी के, क्योंकि सभी में लगभग यही चारों सब्जेक्ट घुमा फिरा के पूछते हैं। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, नहीं तो या तो हिंदी आ जाएगी। किसी में आपकी हिंदी भी पूछ सकता है। तो आप अगर ये पांचों सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो आपका एग्जाम डेफिनेटली कोई ना कोई एग्जाम आपका जरूर निकल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे कोचिंग की तरफ से, तो हमारे कोचिंग में कुंज एजुकेशन प्ले स्टोर पे आप जाएंगे तो हमारा एक कुंज एजुकेशन के नाम से एक ऐप है, आप उसको जाके डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे आपको हमारी सारी यूट्यूब वीडियो भी उस ऐप पे मिल जाएगी और वहीं पे आपको हमारे टेस्ट सीरीज से भी, आप टेस्ट सीरीज को भी परचेज कर सकते हो। टेस्ट सीरीज कोई इतना ज्यादा महंगा नहीं है, बहुत नॉर्मल प्राइस पे रखा हुआ है। तो वहां पे आप जाके उस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हो। कूपन कोड जो भी होगा वो भी हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आपको हम वो नंबर भी दे देंगे जिस पर आप कांटेक्ट करके हमारे कोचिंग से संपर्क कर सकते हैं। तो हमारी जो कोचिंग की वेबसाइट आईडी है वो है www.kunjeducationhub.gonda। तो यहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे आप जाके हमारे पूरे कोचिंग के बारे में और कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं उन सब के बारे में, टेस्ट के बारे में, कौन कौन सा टेस्ट उसमें है, आप उस सभी चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं। क्योंकि ये ऑनलाइन है तो इसके प्राइस वेरी करते रहते हैं जो टेस्ट हमारा है। तो हो सकता है कभी आपको ये कम पैसे में भी दिखे, कभी हो सकता है आपको अधिक पैसे में भी दिखे। ठीक है, तो ये ऑफर पे डिपेंड करेगा, ये ऑनलाइन पूरी तरह से ऑनलाइन है, आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो फिर से मैं बता रहा हूँ लास्ट में आपको कि जो हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे आप जाएंगे तो वहां पे कुंज एजुकेशन के नाम से हमारा ऐप आपको दिखेगा। ठीक है, वहां से आप जाके, मैं इसकी डायरेक्ट लिंक भी आपको दे दूंगा जिससे आप डायरेक्ट लिंक से आप क्या नाम है कि आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम नई नई प्रकार की वीडियो आपको लाते रहेंगे, जितने भी एग्जाम्स होंगे उनकी वीडियो लाते रहेंगे, उनके एनालिसिस लाते रहेंगे और जो भी अपकमिंग एग्जाम्स आएंगे उनके पूरे नोटिफिकेशन के साथ हम आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।